हाँ। हम लोग रोड में ऐसे बैठेंगे तभी विधायक को अच्छे लगेंगे। उनकी माँ बहन को यहाँ बैठना चाहिए। ये कुछ और लोग हैं। आपका भी घर यहीं था क्या? क्या कुछ हुआ? सुबह सुबह की कार्रवाई क्या बोल करके आपका घर तोड़ा गया? कुछ नहीं बोले सर जी। कल रात में हमको 10 बजे मिला खबर मिला कि गांव तोड़ने आएंगे। हाँ। हम लोग रात के 10 बजे 11 बजे क्या बोलेंगे? हाँ। न मकाम ढूंढ सके, हाँ। न पति हॉस्पिटल में उसने देखने जा सके, और सुबह 8 बजे से यहाँ बुलडोजर आ गए। हाँ। हाँ। कुछ नहीं बचा हम लोग के पास। क्या करोड़ों की प्रॉपर्टी थी इन गरीबों के पास में? कुछ नहीं था। हमारा एक घर था, उनको 4 साल उठाए हुए हैं। 4 साल हम लोग को लोन का कर्ज नहीं चुका है। अभी कर्ज लेके हम लोग बनाए थे। पति को देखे कि घर को देखे कि काम को देखे, क्या क्या देखे। एक औरत आके तो तोड़ दिए, और हम जब मुंह लगा रहे तो हमको 2 पुलिस वाले को बुलाकर हमारा हाथ पकड़ा रहे थे। हमको अंदर करवाने के लिए तैयार थी वो। क्या पुलिस आपको अंदर कर रही थी? अंदर करने के लिए तैयार। मेरे घर में घुस गए थे 2 पुलिस, लेडीज पुलिस। अगर मैं तावा रोटी बनाने के तावा को लेके ना दौड़ती ना तो उन लोग मेरे को नहीं छोड़ते। अब बताओ। इस कदर यहाँ का माहौल बिगड़ा है, आखिर इस जमीन में सरकार क्या करना चाह रही है? क्या ये जमीन भी उद्योगपतियों के हवाले देने का प्लान बन चुका है? इसीलिए हम लोग रोड में ऐसे बैठेंगे तभी एनआईटी वाले को और हमारा वो विधायक को अच्छे लगेंगे। उनकी माँ बहन को यहाँ बैठना चाहिए। अगर आप लोगों में थोड़ी सी समझ होगी एनआईटी प्रशासन को बचाने इन गरीबों को लेकर रास्ता निकाले। क्या बात है बाबा जानेगा नवा रायपुर में एनआरडीए अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है और उसके तहत जो विरोध किया जा रहा था तो स्थानीय लोगों को उठा करके बस में ले जाया जा रहा है। एक महिला है जिसे महिला कर्मी ले जा रही है और इन्हें बस में ले जाया जाएगा। और इसके साथ में देखें तो वहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो रकम उठी है वो पुलिस वाले और स्थानीय लोगों के बीच जमकर हो रही है, जहां पर जो छोटे बच्चे हैं उनको अपने हाथों में लिए और उनको साथ में लेकर के जाने का प्रयास यहाँ पर एनआरडीए की टीम कर रही है। साथ में ही अगर बात करें तो बस के अंदर भी जो कुछ लोग हैं वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कार्रवाई है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कार्रवाई जो है आतंकवादी तरीके से हम लोग को देख रहे हैं और इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था कर रही है। गरीबों को, बच्चों को उनके हक अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप प्रशासन में है, सरकार में है तो उनके लिए नीति बनाइए, व्यवस्था कीजिए कि विस्थापन नीति के तहत इनको क्या दिया जाएगा। नया रायपुर का मुद्दा ज्वलंत है, 20 सालों से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। अगर इस प्रकार की व्यवस्था है तो गलत है। और देखिए, इस प्रकार से ऐसा नहीं हो सकती जी। देख तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हरो। मैं हरव करण यादव, वो यूट्यूब चैनल है करण का सफर। आज हम एक बात करबो नया रायपुर में एक नवा गांव है, वहां के अतिक्रमण करे जो जमीन है जो नजूल बता के तोड़े जाते हैं। इतना पुराना गांव है यहाँ हमारा आसपास में जो छत्तीसगढ़ में सब अगर देखे जाही तो हर जगह एक नजूल है, ठीक है। बाकी वहां के बसावट जब छत्तीसगढ़ में जब शहर के निर्माण नहीं हो रही से तब के वहां से बसत आत वहां की जनता है वहां निवास करत है, कर्जा बुड़ी करके अपन घर बनाते। कई जन लोन में पैसा ले लेके अपन घर इतना मेहनत से अपन घर ला बनाते और घर ला नजूल बोल के तोड़ देते। अगर मैं आप मान एक अनुमानित बताऊं ना तो रायपुर में लगभग 80 से 90% जो जमीन है वो नजूले छे। वहाँ बोले जाए तो अपन जैसे कि अपन सबसे बड़ा एग्जांपल आप देता हूँ रायपुर के रिहायशी इलाका जो सिविल लाइन है, कटरा तालाब है और अपन सिविल लाइन है, शंकर नगर है और कुछ एरिया है जो तो पूरा नजूल है ना। जो बड़े बड़े व्यापारी मन है फर्जी कागज दस्तावेज बना के ओला अपन नाम में ट्रांसफर करवाते। अभी हाल ही में सिविल लाइन के सब सामने में मेन रोड के जस्ट लगे हुए कोटक महिंद्रा करके बैंक है, जस्ट सामने में बहुत बड़े जमीन है जिला फर्जी दस्तावेज जारी करके हाई कोर्ट में अपील करी से और अपन हथियाली से वो भी नजूल रही से। तो सरकार ला उतना बड़े जो अरब खरब मतलब जो संपत्ति है ये नहीं दिखा थे, वो गरीब जनता घर है बोला दिखा थे। जे नया रायपुर जब बसे नहीं रही से तब के वहां बसे है और बसावट की वजह से वहां आसपास में जो गांव के विकास हुई से और वहां के जो जनता है, जो गरीब जनता है ते मन अपन कार्य के जो लाभ रही से देखर से वो मेहनत करके वहां घर ला बनाई से वो घर ला तोड़े जाते। वो यहाँ जो बड़े बड़े व्यापारी मन है ते मन फर्जी दस्तावेज दिखा के वो जमीन मन हथिया थे सरकारी जमीन ला, ओकर पर वो सरकारी अधिकारी मन ला कोई प्रॉब्लम नहीं है मन ला। बाकी गरीब जनता घर अगर छोटे जन घर बना के रहा थे अपन रोजी मजदूरी करके अपन घर ला कर्जा बुड़ी करके बना थे तो खर से हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार ला प्रॉब्लम हवे। मैं ये बोलना चाहता हूँ आप मन ला इतना कितना साल हुए अपन छत्तीसगढ़ राज्य में निर्माण हुए और आप मन छत्तीसगढ़ निर्माण होने के बाद ऐसे का काम करे हो जिसमें आप मतलब नजूल और फर्जी जो जमीन है तेखर बारे में नहीं पता है। आप मतलब सरकारी जमीन आप मतलब पहले से पता है तो आप मन वही टाइम है करते हो ना।
अब मतलब अगर प्रॉब्लम है अपन सरकारी जमीन ल हथियाए के मतलब गरीब जनता मन हथियात है तब मतलब प्रॉब्लम होथे। तो आप मन के पास तो पहले से हिस्ट्री ना कि ये नजूल जमीन है, ये हमारी सरकारी जमीन है, तो वही टाइम मन रोक लगा देते हो। गरीब जनता घर नहीं टूटते, सो टाइम मन खर्चा नहीं करतीस। बाद में जब मन कर्जा बुड़ी कर डरे तब आप मन घर ला तोड़ू सोचत हो। और तोड़ा थोकन मन के घर ला जा तोड़ना बड़े बड़े जो रिहायशी इलाका में भी थे देखा मन के सरकारी जमीन में हथियार के घर बना है तेमना तोड़ते हो। सिविल लाइन में इतना सारा जमीन है, कटोरा तालाब में है, शंकर नगर एरिया में, मैं कहाँ कहाँ बताऊं। रायपुर में 80% जो भी बसाहट है ना 80% जगह है पूरा नजूल है और सरकारी जमीन है। जो परिया वरिया जो जगह होते ते हरे वो मन नहीं टूटा थे नहीं। यहाँ तक गोल बाजार एरिया, गोल बाजार जानते हो, गोल बाजार के जो बाजार है वो पूरा नजूल है। रेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के हिसाब से वो जमीन है मतलब सिस्टमेटिक नहीं है, ओला भी थोड़े ऑर्डर है, बाकी ओला नहीं तोड़ पाते। वहाँ सरकार है गरीब मन के घर तोड़े बार मतलब बहुत नियम पता है। और जो जिला सच में तोड़ना चाहिए जेखर से फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सके तो तोड़ना नहीं है। हमेशा अमीर मन के घर कभी नहीं टूटे, गरीब मन के घर ला तोड़ के रास्ता बनाना है। जब सरकार ला अपन जमीन ला देना चाहिए इससे गरीब जनता मन ला, तो ओखर से टैक्स ले क्या मतलब है? और टैक्स ले लेके इतना पैसा वसूले सरकार है, वो गरीब जनता के हक में कहाँ हुई? वो पैसा का सरकार वापस करी? बड़े बड़े उद्योग धंधा लगाते छत्तीसगढ़ के आसपास एरिया में उद्योगपति मन धीरे धीरे करके सरकारी जमीन में कब्जा कर जाते। ओखर मन के कुछ एरिया देते उद्योग बर, तो वो एरिया में अपन उद्योग लगाते, फिर धीरे धीरे करके वो एरिया धीरे धीरे अपन बढ़ा जाते, क्षेत्र बढ़ा जाते, ओला कब्जा करत जाते। तो सरकार के ऊपर ध्यान नहीं है और गरीब जनता अपन सर छुपाए बर है थोड़ा छानी मतलब धूप छांव से बचे बर एक छोटे से घर बनाते, अपन जीवन यापन करे बर थोड़ा मोड़ा कर्जा वर्जा करके अपन घर बनाते। ते जमीन पर सरकार के बहुत ध्यान रहते छोटे मोटे जमीन पर, और जो बड़े बड़े उद्योगपति मन है जो जमीन हथियार है एक तो कोई ध्यान नहीं रहे। सरकार हमेशा देखे जाए के हिसाब से तो सरकार है ना भेदभाव करत जाते, चाहे वो जाति के हिसाब से हो या अमीर गरीब के हिसाब से हो या पढ़े लिखे अनपढ़ के हिसाब से, हमेशा देखे जाते भेदभाव बहुत ज्यादा होते। संविधान में डायरेक्ट बोले कि कोई इसी प्रकार के मतभेद और ऐसे कोई भेदभाव नहीं करे जाए, बाकी हमेशा इसे हो जाते भेदभाव होते आते। गरीब जनता घर तोड़ा था आपका नियम है, चलो ठीक गरीब जनता घर तोड़ा था तो ओकर साथ जो अमीर जनता है तेकरो घर तोड़ो ना रही। उद्योगपति मन ओखर मन के जमीन तोड़ो, अगर मन नियम के खिलाफ कुछ जाते गरीब जनता घर तोड़त है, चलो ओखर मन के नजूल है सरकारी जमीन है पट्टा ओखर मन का नहीं वही और कुछ कारण हुई नहीं तोड़ पा ओखर मन के घर तोड़त हो। तो वैसने जो उद्योगपति मन करत ओखर मन के जान ओखर मन के मतलब जो ये हवा का बोलते उद्योग धंधा खोल के रखे ओला जब्त करो, ओखर पर केस करो, ओखर पर लड़ाई करो, चढ़ाव करो ओखर पर।